दोस्तों, जब कानून की रक्षा करने वाले ही मौत का खेल खेलने लगें, तब इंसाफ कौन दिलाएगा? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे दी, लेकिन इस लड़ाई की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और सबसे हैरानी की बात, ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। तो आइए शुरू करते हैं सतलुज 95 की दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे में होती है, जहां कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी रोककर उसमें बैठे लोगों को बेरहमी से गोली मार देते हैं। सभी लाशों को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया जाता है। एक जवान कांस्टेबल ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन अपने सीनियर्स के सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद कहानी हमें पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले जसवंत सिंह से मिलवाती है। जसवंत कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि लापता लोगों को ढूंढने में परिवारों की मदद करने वाला इंसान है। पूरे इलाके में लोग उस पर भरोसा करते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग दंपति अपने गायब बेटे की तस्वीर लेकर उसके पास आते हैं। जसवंत उन्हें भरोसा देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। इसी दौरान हमें 6 महीने पुरानी घटना दिखाई जाती है। एक महिला रोती बिलखती जसवंत के पास मदद मांगने आती है। उसका बेटा कृपाल घर में मृत पड़ा होता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर जसवंत पूरी तरह टूट जाता है। यही घटना उसके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा और मजबूत कर देती है। वर्तमान में लौटने पर जसवंत को पता चलता है कि गुरपेज नाम की एक बुजुर्ग महिला भी कई दिनों से लापता है। उसकी हालत पहले से ही मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाई थी। जसवंत तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले उसे गंभीरता से लेने के बजाय टाल देते हैं। उनका कहना होता है कि वो औरत पागल है और कहीं भी चली गई होगी। पुलिस का रेक कर जसवंत खुद जांच शुरू कर देता है। वो अस्पताल पहुंचता है, फिर मॉर्चरी में भी तलाश करता है। वहां मौजूद डॉक्टर कुछ बताना चाहती है, लेकिन पुलिस के डर से चुप हो जाती है। इसके बाद जसवंत की मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है। वो इशारों में कहता है कि जसवंत गलत जगह तलाश कर रहा है। ये बात जसवंत के मन में शक पैदा कर देती है। अब जसवंत एक एक करके सभी शमशान घाटों के रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। रजिस्टर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों को उनके परिवार आज भी लापता मान रहे थे, उनके नाम पहले से शमशान घाट के रिकॉर्ड में दर्ज थे। यानी पुलिस ने बिना किसी जांच के उन्हें लावारिस घोषित किया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया और परिवारों को कभी सच्चाई तक नहीं बताई। यहीं से जसवंत को एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे पुलिस का बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। लेकिन आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। जसवंत अपनी जांच जारी रखता है। तभी वही कांस्टेबल जिसने पहले इशारा किया था, रात के अंधेरे में उससे मिलने अटैक्स है। डरते डरते वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर जसवंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि गुरपेज आंटी खुद पुलिस स्टेशन आई थीं और बार बार अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगा रही थीं। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया। यहीं पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस महिला को पुलिस ने गोली मारी थी, वो कोई और नहीं बल्कि गुरपेज आंटी ही थीं। इतना ही नहीं, गोली लगने के बाद भी गुरपेज जिंदा थीं। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा सुनसान जगह ले जाकर दूसरी बार गोली मार देती है और फिर उनकी लाश को लावारिस घोषित कर देती है। ये सच जानने के बाद जसवंत फैसला करता है कि अब वो इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके ही रहेगा। वो एक वकील से मिलता है, लेकिन वकील साफ कह देता है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस के खिलाफ अदालत में मजबूत सबूत चाहिए। इसके बाद जसवंत दिन रात सबूत जुटाने में लग जाता है। वो शमशान घाटों के रिकॉर्ड इकट्ठा करता है, परिवारों के बयान रिकॉर्ड करता है और चुपके से उन पुलिस वालों की तस्वीरें भी खींच लेता है जो लावारिस लाशों को जलाने लाते हैं। अब वही कांस्टेबल भी अंदर की जानकारी चुपचाप जसवंत तक पहुंचाने लगता है। मिसिंग लोगों की फाइलें, एफआईआर और कई अहम दस्तावेज धीरे धीरे जसवंत के हाथ लगने लगते हैं। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि अखबारों में खबरें छपने लगती हैं। पूरे पंजाब में चर्चा होने लगती है कि एक आम आदमी पुलिस के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी अब जसवंत पर नजर रखने लगती है। उसके घर के बाहर निगरानी बैठा दी जाती है।
फिर भी जसवंत डरने के बजाय उन पुलिस वालों को खुद चाय पिलाता है, मानो वो उन्हें बता रहा हो कि सच की लड़ाई से वो पीछे नहीं हटेगा। इस बीच सरकार दावा करती है कि इलाके में हथियारों की तस्करी चल रही है और पुलिस उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जसवंत लोगों के सामने सारे रिकॉर्ड रखकर साबित करता है कि जिन लोगों को आतंकवादी या अपराधी बताया जा रहा है, उनमें से कई तो पहले से लापता थे और पुलिस ने उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लावारिस बताकर जला दिया। इसी दौरान इलाके में नए एसएसपी सुग्गा सिंह की एंट्री होती है। उसके आने के बाद हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। विरोध करने वालों पर दबाव बढ़ने लगता है और लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। जसवंत को सरकारी सुरक्षा देने की बात होती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अगर पूरे गांव के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो अकेले उसकी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं। वो अपनी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन भारत लौटते ही कुछ लोग उसी पर देश की बदनामी का आरोप लगाने लगते हैं। इधर सुग्गा सिंह को शक हो जाता है कि पुलिस विभाग का कोई आदमी ही सारी जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। वो उसी कांस्टेबल के घर पहुंचता है जिसने जसवंत की मदद की थी। पहले सामान्य बातें करता है, फिर अचानक अपने असली रंग में आ जाता है। वो 2 लोगों की हत्या कर देता है और फिर शक के आधार पर उस कांस्टेबल और उसके पूरे परिवार को भी मौत के घाट उतार देता है। अगले दिन पुलिस इसे भी एनकाउंटर बताकर हथियारों की तस्करी का मामला बना देती है। ये दृश्य देखकर जसवंत अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सच सामने लाने की नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की भी है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला निशाना अब वो खुद बनने वाला है। कांस्टेबल और उसके परिवार की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है, लेकिन जसवंत पीछे हटने के बजाय लोगों को फिर से एकजुट करता है। तभी एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। रोज की तरह उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। उसी समय एक लाल रंग की ओमनी वैन और उसके पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी जसवंत के घर के सामने रुकती है। कुछ लोग जबरदस्ती जसवंत को उठाकर वैन में डाल देते हैं और देखते ही देखते वो सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। जसवंत की पत्नी तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अदालत पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर जसवंत को पेश करने का आदेश देती है। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई अधिकारी समर सबसे पहले जसवंत के घर पहुंचता है। उसकी पत्नी, पड़ोसी और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ होती है। सभी एक ही बात बताते हैं, जसवंत को लाल ओमनी वैन में ले जाया गया था और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी चल रही थी। जांच आगे बढ़ती है तो सीबीआई उस वैन के मालिक तक पहुंच जाती है। वो कबूल करता है कि घटना वाले दिन उसकी वैन पुलिस लेकर गई थी। इसके बाद कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ होती है, लेकिन हर कोई यही कहता है कि वे जसवंत को जानते तक नहीं। धीरे धीरे सीबीआई को एक जेल का सुराग मिलता है। वहां कुछ गवाह बताते हैं कि जसवंत को यहां लाया गया था। एक कैदी खास तौर पर एक ऐसे आदमी का जिक्र करता है जिसकी हल्की हरी आंखें थीं और जिसने उस रात सब कुछ देखा था। उधर सुग्गा सिंह लगातार सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जसवंत पहले ही लिखित रूप में बता चुका था कि अगर भविष्य में उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए सुग्गा जिम्मेदार होगा। यही बात अब सीबीआई के शक को और मजबूत कर देती है। इसी बीच जसवंत की पत्नी भी हार नहीं मानती। वो लोगों को साथ लेकर आंदोलन जारी रखती है और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहती है। दूसरी तरफ सीबीआई के पास धीरे धीरे सबूतों की पूरी कड़ी जुड़ने लगती है। फिर कहानी बड़ा मोड़ लेती है। पुलिस विभाग में बदलाव होता है और सुग्गा पर दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि सच सामने आता, सुग्गा सिंह की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिलती है। अब साफ था कि इस पूरे खेल के पीछे उससे भी बड़े लोग शामिल थे। इसके बाद सीबीआई उस गवाह को दोबारा अदालत में पेश करती है। इस बार वो डर पर जीत हासिल करता है और पूरा सच बता देता है। वो बताता है कि जसवंत को पहले एक जेल में रखा गया, जहां उसे लगातार धमकाया गया कि वो पुलिस के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दे, लेकिन जसवंत नहीं झुका। इसके बाद उसे दूसरी जगह ले जाकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया। फिर एक फार्म हाउस में बड़े अधिकारियों के सामने भी उसे प्रताड़ित किया गया। आखिरकार लगातार यातनाएं सहने के बाद जसवंत की मौत हो गई। अपना अपराध छिपाने के लिए पुलिस उसकी लाश भी उसी तरह पुल से नीचे फेंक देती है, जैसे शुरुआत में
बाकी लोगों की लाशें फेंकी गई थीं। गवाह की गवाही। जसवंत के जुटाए हुए सबूत और सीबीआई की जांच के बाद अदालत आखिरकार दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश देती है। वर्षों से दबाया गया सच आखिर दुनिया के सामने आ जाता है। यहीं खत्म होती है सतलुज 95 की कहानी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई। जसवंत सिंह हार जरूर गया, लेकिन उसकी लड़ाई ने सच को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।